किसी ने हनुमान जी से कहा जवाब क्यों नहीं देते, ये बोलता ही जा रहा। हनुमान जी बोले अभी एक मुख वाला हो तो जवाब दें, 10 मुख वाले का क्या जवाब देना, जो 10 तरह की बातें करे बोलने दें उससे। ये बोलता है, काम हम करते हैं। हनुमान जी चुप भी रहे। मुझे कोई सज्जन ने व्यंग सुना रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी, उन्हें काहे को परेशान करते हो। कहा नहीं मैं मिलना चाहता हूं। बीरबल ने कहा ठीक है। पिताजी से कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। बीरबल के पिता बड़े घबराए, इतने बड़े बादशाह के सामने मैं कैसे जाऊंगा, मुझे डर लगता है और कुछ बोलूंगा कुछ निकलेगा, गलती हो गई तो और मुसीबत। मैंने ये बीरबल बोले चलो चलो आप बोलना ही मत। का तब तो और नाराज होगा कि हम सब संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता पहुंचे। बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है। वो तो घर से ही पढ़ के आए थे, कोई जवाब नहीं। क्या तबीयत खराब है, कोई जवाब नहीं। किसी से झगड़ा हो गया है, क्या बात है, कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया तो व्यंग करते हुए बीरबल से बोला कि बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अरे कोई समझे तो समझा दो, ना समझ रहा हो तो खुद ही चुप हो जाओ। श्री कबीरदास जी कहते हैं ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। कोई ज्ञानी मिले तो मैं उसका गुरु होकर उसे समझा देता हूं, अज्ञानी मिले तो हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे हो, काहे को झंझट। हनुमान जी इसलिए नहीं बोले, पर रावण बोलता जा रहा था। रावण ने पूछा कौन है तू, किसके बल पर बगीचा उजाड़ा, क्या मेरा नाम नहीं सुना, बड़ा निशंक दिखाई देता है। बोलता ही गया। अंत में हनुमान जी ने कहा जाके बल लवले सते जिते चराचर झारे। रावण जिसके बल पर तुमने इतनी सफलताएं पाई हैं, मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न श्री राम जी का दास हूं जिनकी भार्या माता मिथिलेश नंदनी का तुमने हरण किया है। और तुम कहते हो कि मैंने बगीचा क्यों उजाड़ा, फल क्यों खाए फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी इसलिए फल खाए। और बगीचा क्यों उजाड़ा, कभी स्वभाव ते तोरिस रूखा, यह तो हमारा स्वभाव है। व्यंग क्या था कि हमने बगीचा उजाड़ दिया तो तुम इतने परेशान हो रहे हो, पर ये संसार दुनिया जिसे तुमने उजाड़ दिया यह भी तो भगवान का बगीचा है। भूखा बंदर फल खा ले तो अपराध है, और सोने की लंका का स्वामी भरा पेट राजा सारी दुनिया को खा जाए तो अपराध नहीं है। ये देश धेनु तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, तुमने सब जगह आग लगवा दी, नष्ट करा दिया। ये भी तो भगवान का बगीचा था। बंदर का स्वभाव, उसने बगीचा उजाड़ दिया। इसमें व्यंग यह था कि 4 वेद 6 शास्त्र का पंडित, विप्र कुल में जन्म लेने वाला इतना बड़ा विद्वान शंकर भगवान का शिष्य अगर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो क्या एक बंदर से आशा करेगा कि वो अपना स्वभाव बदल दे। एक संत कहा करते थे ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है। ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह भी बात याद रखनी चाहिए, यह सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, मगर जो आदत नहीं बदल सकता वो काबिले इंसान नहीं है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। इसलिए भाई हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें दूसरे के दोष दिखते हैं, अपने नहीं।
प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़े विनती करो जोरी कर रावण। और क्या कहा? अभिमान छोड़ दो। और अभिमान छोड़ने की बात वही कह सकता है जो पहले खुद अभिमान छोड़े। हनुमान जी कहते हैं तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। अभिमान छोड़कर मेरी बात सुन लो, तुम अपने कुल का विचार करो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। अरे भ्रम छोड़कर भगवान का भजन कर। राम जी के चरणों को हृदय में रख ले। अच्छा, एक कितनी सुंदर बात हनुमान जी ने कही। हनुमान जी ने कहा कि रावण तेरा दिमाग तो ठीक है, बौद्धिक क्षमता तो 10 गुनी है, 10 सिर हैं तेरे, पर दिल खराब है। अच्छा, यह समस्या बड़ी जटिल है। अगर आज भी देखो तो शिक्षा ने ऐसा कमाल किया है कि हमारी बौद्धिक प्रतिभाएं बढ़ गई हैं। हम बौद्धिक स्तर पर बहुत प्रतिभावान हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन समस्या यह है कि संतुलन बिगड़ गया है। बौद्धिक क्षमता तो 10 गुनी है रावण के पास, पर दिल खराब है। आज हमारा भी दिमाग तो ठीक है, दिल खराब है। समझते तो हम सही हैं। अच्छा, जब कोई बात सही समझ में आती तो सिर हिलता है कि नहीं? जब कोई कहते बात ठीक है तो ऐसे कहते हाँ ठीक है, मतलब सिर स्वीकार कर रहा है कि बात ठीक है, पर बाहर से सिर स्वीकार करता है, भीतर बैठा मन वो कहता तुम कितनी सिर हिलाओ, मानना तो हमें है। समस्या असल में समझ की नहीं है। अच्छा, आज कौन ऐसा है जो समझता ना हो? अच्छा चलो, हमेशा से लोग समझते रहे हैं। अच्छा चलो, आपको एक उदाहरण दूं। हित अनित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी समझते हैं। आप किसी कुत्ते को रोटी डालो, चाहे पालतू हो चाहे फालतू, हाँ? प्रयोग करके देखना, गांव में प्रायः यह दृश्य दिखाई देता है। जैसे ही आप कुत्ते को रोटी डालते हो तो कुत्ता ऐसे ही रोटी नहीं खाता, पहले रोटी की तरफ देखेगा, फिर रोटी देने वाले की तरफ देखेगा, फिर 2 पांव से खड़ा हो जाएगा, फिर बैठेगा, फिर पूंछ हिलाएगा। वो अपनी तरह से धन्यवाद देता है, पूंछ हिलाकर रोटी देने वाले को कृतज्ञता के भाव से देखता है। फिर एक पांव पर रोटी रखेगा, दूसरे से दबाएगा, फिर तोड़कर खाएगा, और रोटी जहां डालोगे वहीं खाएगा। अच्छा, वही कुत्ता वही रोटी अगर चुराए तो वहीं खाएगा जहां चुराई है उसने। कभी भी देख लेना, आप रोटी डालोगे तो वहीं खाएगा जहां आपने रोटी डाली है, और रोटी अगर चुराएगा तो दुम हिलाएगा नहीं, दुम दबाएगा, और 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। कुत्ता भी जानता है कि ये सही है, ये गलत है। कुत्ता भी सही गलत जानता है। क्या हम सही गलत नहीं जानते? और अगर नहीं जानते तो समझाते क्यों हैं एक दूसरे को? समझते तो हम सही हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समझ हमारी जितनी सही होती चली जा रही है, जिंदगी उतनी ही गलत होती चली जा रही है। इसीलिए हमारे यहां 2 शब्द हैं। देखो, एक बात याद आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी हैं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सूची अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह धर्म है। दुर्योधन बोला मैं कब कहता हूं कि यह धर्म है? मैं तो कह रहा हूं अधर्म है। तो जानकर अधर्म क्यों कर रहे हो? का विडंबना यही है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। कोई ऐसी जबरदस्त ताकत मन में बैठी हुई है, जैसा नियोजित करती है मैं वैसा करने के लिए विवश हो जाता हूं। अच्छा, दुर्योधन ने जो बात कही है
वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कौन नहीं जानता कि ये काम गलत है, फिर करता क्यों है? विवश है, किससे विवश है? दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, अर्जुन को उत्तर दिया गीता में, और यही कहा कि प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति से परवश होकर कर्म करता, विवश है। प्रकृति माने स्वभाव, हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं। समझ तो ठीक है, समझाने वाले भी ठीक हैं, समझने वाले भी ठीक हैं, समस्या स्वभाव की है। तो ये स्वभाव बदले कैसे? अपने यहाँ दो शब्द हैं, एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। शिक्षा चेतन मन पर काम करती है और दीक्षा अवचेतन मन पर काम करती है। शिक्षा बुद्धि को सुधारती है, लेकिन जो दीक्षा है वह मन को बदलती है, स्वभाव को बदलती है। हम लोग शिक्षा सीख गए, दीक्षा का हमें पता नहीं। आज ऐसे भी कई संत हुए जिन्हें जो शिक्षित नहीं थे पर उनके जीवन में दीक्षा थी, इसलिए वे बोलकर तो नहीं बता पाते थे लेकिन जिंदगी सही जीते थे। और ऐसे भी हम लोग हैं जो बोलकर तो सही बताते हैं पर दीक्षा के अभाव में जिंदगी सही जी नहीं पाते हैं। स्वभाव जब बदलेगा कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम सो कै संतन के संग। स्वभाव जब बदलेगा तब केवल एक उपाय है। अजय एक बात आप सोचो, एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि रावण के सचमुच 10 सिर थे क्या? रावण के 10 सिर थे? हमने कहा हमको तो आज तक मिला नहीं है और भगवान न करे कि कभी मिले, लेकिन ग्रंथों में यही लिखा कि उसके 10 सिर थे। अगर उसके 10 सिर हो तो तुम्हें क्या परेशानी? परेशानी यह है कि जब उसके 10 सिर थे तो एक सिर बीच में रहता होगा, 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, तो जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा। तो उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? तो टेढ़ी रहती होगी, वो तो टेढ़ी रहती होगी। अच्छा चलो गर्दन को जैसे तैसे वो टेढ़ी रखकर गुजर कर ले, लेकिन रात को जब सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? देखो भैया, एक महात्मा ने उत्तर दिया कि वो सीता माता का हरण करने गया तो एक सिर बना लिया था, ऐसे ही 10 सिर परेशान करते हो तो एक सिर बना लेता होगा। पर तुलसीदास जी क्या कहना चाहते कि रावण को ज्ञान तो है लेकिन उसका ज्ञान गया कहाँ? इधर 5 सिर, इधर 4 सिर और गर्दन टेढ़ी। इसका मतलब रावण का ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतरा। रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए, इधर वालों के लिए, उधर वालों के लिए, अपने लिए नहीं। और जो इधर उधर वालों को ज्ञान देते रहते उनकी गर्दन अभिमान के कारण टेढ़ी ही रहती है और वे करवट क्या बदलेंगे? न सुख से सोते हैं न दूसरे को सोने देते हैं। अच्छा देखो भाई, गर्दन टेढ़ी रहेगी तो ज्ञान जीवन में कैसे उतरेगा? जैसे आप गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे तो यहां से जो जल छोड़ेंगे वो इधर जाएगा, और गर्दन टेढ़ी रखेंगे तो इधर कैसे जाएगा? इधर गिरेगा, उधर करोगे तो उधर गिरेगा। तो ये टेढ़ी गर्दन वालों का ज्ञान अपने लिए होता ही नहीं है, इधर उधर वालों के लिए होता है। और हनुमान जी का ज्ञान, सिर में ज्ञान है और हृदय में भगवान है। जासु हृदय आगार बसई राम सरचा बधर। जहाँ सिर और उर एक हो जाएं, जहाँ शिक्षा और दीक्षा एक हो जाएं, जहाँ समझ और स्वभाव एक हो जाएं तो जिंदगी धन्य हो जाती है। वही जीवन का सुंदर कांड है। तो ये स्वभाव कैसे सुधरे? पढ़ने लिखने के बाद भी नहीं सुधर रहा है। हनुमान जी बोले राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को हृदय में रख लो, दिल ठीक हो जाएगा, दिमाग तो ठीक है ही।
बोला कि आज तक ये हमें किसी ने नहीं समझाया, तुम ही एक मिले हो। सब हमारी प्रशंसा करते रहे, अगर ये कमी थी तो दूसरों ने क्यों नहीं बताई किसी ने। हनुमान जी बोले रावण, दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं, एक कैमरे वाले, है ना, हम लोग देख ही रहे फोटो, एक फोटो कैमरा खींचता है। अच्छा, कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं कि आप दुखी हैं कि हैरान हैं कि परेशान हैं, आपका मन खुश है कि, कैमरे को इससे कोई मतलब नहीं। तो बाहर आप जैसे हैं वैसे ही दिखा देगा, बिल्कुल आप देखो। इसलिए कैमरा जिसकी तरफ मुड़ता है वही आदमी थोड़ा संभलने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगा। और इस तरह होता है कि बगल वाले को पता भी ना लगे, वो सोचता है कि फोटो ना बिगड़ जाए, भले ही वो देखने को ना मिले पर बिगड़े तो नहीं। अच्छा, आसान भी है, बाहर से ही तो थोड़ा ठीक करना, अपने को भीतर जो भी बना रहे कोई दिक्कत नहीं। कैमरे को आपके भीतर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आप देखो, जब विवाह शादी होती है, माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं, उनके हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा है, बेचारों की आंखों में आंसू होते हैं, रोते हैं। उसी समय हमारे ये फोटो खींचने वाले भाई लोग कैमरा लगाते हैं और फिर कहते जरा इधर, और इतना ही नहीं कहते थोड़ा प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। वो बेचारे कहते कि तुम मुस्कुराने की कह रहे हो, बेटी विदा हो रही है, हमारा हृदय दुख से भरा है और तुम मुस्कुराने के लिए कहते हो। तो ये क्या कहते, हृदय को भरा नहीं तो दुख से, इसमें नहीं आएगा वो फोटो, आप तो ऊपर से मुस्कुराओ। तो कैमरे को आपके भीतर की स्थिति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक दूसरे तरह का भी फोटो होता है। क्या गड़बड़ी हो, डॉक्टर को दिखाने गए कि हाँ छाती में दर्द है, ऐसे डॉक्टर बोला थोड़ा गड़बड़ी लगती है, एक काम करो एक्सरे कराओ, तो एक्सरा भी फोटो खींचता है। लेकिन एक्सरे को आपकी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं कि आप कैसा कपड़ा पहने हो, कैसे हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, इससे कोई, वो तो भीतर जहां खराबी उसका फोटो दिखाता है। तो हनुमान जी ने कहा, रावण, अभी तक तुम्हें जितने तुम्हारी प्रशंसा करने वाले मिले वो कैमरे के फोटोग्राफर हैं, वे तुम्हारी बाहरी शान और शौकत देखकर प्रशंसा करते रहे, और लेकिन मैं वैद्य हूँ, सदगुरु वैद्य, और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और शंकर जी के अवतार तो हैं ही, और शंकर जी रावण के गुरु और गुरु वैद्य। हनुमान जी ने कहा, मैं डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूँ कि कैमरे के फोटो तुम अपने भवन में सजा के रखो, प्रशंसा करने वालों ने जो जो तुम्हें चित्र दिखाए हों, लेकिन तुम्हारे भीतर गड़बड़ी है। तो मैं वैद्य की हैसियत से कहता हूँ कि अंदर की रिपोर्ट बता रही है कि भीतर गड़बड़ी है। औषधि खाओ, कौन सी? राम चरण पंकज और धरहु, राम जी के चरणों को हृदय में रखो तो दिल भी ठीक हो जाएगा, दिमाग तो ठीक है ही। अच्छा, दिल दिमाग दोनों ठीक हो जाएं तो जिंदगी में तुम राजा हो गए, लंका अचल राज तुम करहु। कितनी बढ़िया बात कही। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। हनुमान जी ने इतनी बढ़िया बात कही, हंसा। अब बंदर हमें समझाएंगे, हमको समझा रहे, हमको। कई लोग पता नहीं अपने हमको क्या समझते हैं, जैसे कहें हमसे, हम कितने मर गए हम करके। रावण बोला हमको, हमें समझाने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा क्या है? रावण बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोहि। मुझे नहीं जानता, मृत्यु तेरे पास खड़ी, मुझे समझाना। काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी डरे नहीं, मौत बगल में खड़ी।
मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, डर नहीं रहे? हनुमान जी ने कहा कि हाँ रावण, मौत मेरे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं। क्यों? का मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में? हम तो उसे रोके हुए हैं। अब तो रावण को कितना बुरा लगा, अनुमान लगाइए, ऐसे क्रोध में बोला बंदर को मार डालो। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये। रावण ने कहा बंदर को मार डालो, राक्षस मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी डरे नहीं। जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। सकल भरोसा करो सदा तिनके रखवारी, ये भी बालक राखई महतारी। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। राक्षस मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि हमारे साथ है भगवान, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। रावण अगर राक्षसों को मारने के लिए भेज रहा है तो कोई बचाने वाला आएगा, और बचाने वाले आ गए। कौन? श्री विभीषण जी। विभीषण जी ने कहा और कोई सजा दे दो, ये नीति के विरुद्ध है, दूत का वध नहीं करना चाहिए। रावण बोला अंग भंग करी पठाइए बंदर, बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग करने का आदेश रावण ने दिया है, लेकिन अंगों का नाम तो लिया नहीं, पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते हैं। और कहीं अंग भंग करते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि उसके नाक कान कटे थे, तो बंदर के भी नाक कान काटो। तो क्या हम नाक कटा कर जाएं? भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, तो क्या राक्षसों के द्वारा नाक कटा कर जाएं? कितना सुंदर संकेत है सुंदर कांड का। हनुमान जी कहते हैं भगवान ने हमें भेजा है, तो क्या राक्षसों के द्वारा नाक कटा कर जाएं? आप भी यही सोचेंगे, हम लोगों को भी दुनिया में भगवान ने भेजा है, तो क्या इन विकारों के द्वारा अपनी नाक कटा कर जाएं तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? तो हनुमान जी तो बड़े कौतुकी हैं। रावण बोला बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं, तो हनुमान जी ने उसी समय अपनी पूंछ पकड़ी, दोनों हाथ से पूंछ पकड़कर सिर से लगाते हैं, आंखों से देखते हैं, फिर मुंह से चूमते हैं, फिर 2 4 10 बार पूंछ को ऐसे किया। रावण बोला समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पर है, सभी कहो समझाए। हनुमान जी ने सोचा
ऐसा ना हो रावण ये कह दे कि तलवार मंगाए के पूंछ दे कटवाए, कह सकता है तलवार मंगाओ पूंछ काट दी जाए। हनुमान जी ने सरस्वती माता से कहा इसकी बुद्धि बदल दो। माई भगवती शारदा माई भगवती शारदा 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 भगवती शारदा जय मराल वाहिनी महारानी वीणा पान सकल सुखानी हरि भक्ति वरदा माई भगवती शारदा माई भगवती शारदा। सरस्वती माता की प्रार्थना मानो हनुमान जी ने मन ही मन की। रावण बोला तेल में कपड़े डुबो, बंदर की पूंछ में लपेट कर आग लगा दो। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी ने सहायता कर दी। अब देखो समापन सभा का यह सत्र भी समापन की ओर है, इसलिए समापन में एक महत्वपूर्ण बात सुन लो। रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों है? हर युग का यही सत्य है। आइए हर युग का यही सत्य है। अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में समस्या ही पूंछ की है। पूंछ शब्द के दो अर्थ होते हैं। अंग विशेष को तो पूंछ कहते ही हैं, पर प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। जब कोई किसी की प्रशंसा करता है तो यही कहता है, अरे इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। यही तो पूंछ है। कई बार तो लोग कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है। अच्छा, आज घर घर में झगड़ा क्यों, अशांति क्यों, कलह क्लेश क्यों? आप देखना, बेचारे बूढ़े वृद्ध घर के बाहर उदास बैठे मिलते हैं। उनसे पूछो क्या बात? कुछ नहीं। नहीं कुछ हो तो बताओ। नहीं। फिर भी इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। बोलो है समस्या? कहते हमारी कोई पूंछ नहीं रही। कोई पूछता ही नहीं। पिता कहता हमारी पूंछ नहीं रही, बेटे से कहो तो पिताजी ने आज तक हमसे पूछ कर कुछ किया है? लोग कहते भी उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। सब के सब परेशान है हमारी पूंछ हो, और सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो, चाहे मत पूछो। बोलो है झगड़ा पूंछ का कि नहीं? सब पूंछ के पीछे पड़े हैं, और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। जब पूंछ पीछे तो हनुमान जी को दिखती नहीं। जो अपनी पूंछ की ओर नहीं देखता, भगवान की ओर देखता है, पूंछ उसके पीछे पड़ जाती है। अच्छा, रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों है? रावण है दुर्जन, हनुमान जी है सज्जन।
युग का सत्य है, कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ सहन नहीं होती। रावण को यह लग रहा है कि इनकी पूंछ, और हमारे यहां लंका मेरी, मैं लंका का राजा, और हमारे यहां इनकी पूंछ। यही तो समस्या है, जिसका रोना उसका यही तो रोना, हमारे यहां इनकी पूंछ। तो क्या करता है, जला देना चाहता है। और जला क्यों देना चाहते हैं, जलने वाले तो जलाएंगे ही। ईर्ष्या की आग जिनके मन में लगी है वे तो जलाएंगे। हनुमान जी की पूंछ को, प्रतिष्ठा को ईर्ष्या की आग में जला देना चाहता है रावण। यही हर युग का सत्य है। हर एक दुर्जन, हर एक सज्जन की प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्या की आग में जला देना चाहता है। अच्छा, इसमें सहयोग भी किया। आप ऐसा ना समझो कि सज्जन लोग ही सहयोग करते हैं, रुपया पैसा सामग्री देकर सज्जन ही सहयोग नहीं करते, दुर्जन भी इकट्ठा करते हैं। अगर किसी का जीवन बनाना हो, जीवन निर्माण करना हो तो सज्जन सहयोग देते हैं, और किसी का जीवन नष्ट करना हो तो दुर्जन सहयोग देते हैं। किसी तरह इसके बंदर की पूंछ जल जाए, चाहे जितना कपड़ा ले जाओ, घी ले जाओ, तेल ले जाओ, पूरे लंका के राक्षसों ने अपनी ओर दम से दिया। और रावण कहता तेल में कपड़ा डुबो, लंका नगर निवासी कहते हमारे यहाँ घी की कोई कमी है क्या। रहा न नगर बसन घृत, जब घी खत्म हुआ तब तेल। हनुमान जी के पास राक्षसों ने कहा कि घी तो खत्म है। हनुमान जी बोले तेल बचा है, जैसी जिसकी श्रद्धा ले आओ, हमें सब स्वीकार है। रावण डांट रहा था मूर्ख को, घी के लिए कहा किसने था। राक्षस बोले हमने समझा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत ही लगेगा, वो तो बढ़ती ही जा रही। और कितना बढ़िया संकेत है, बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला। जब जब कोई दुर्जन किसी भक्त सज्जन की प्रतिष्ठा की पूंछ को